लवबर्ड के एक ब्रीडर ने जिंदगी में पहली बार डन फेलो के 2 पेयर लिए, उन दोनों पेयर से ब्रीड ली। ब्रीड होने के बाद 4-4 बच्चे दोनों पेयर ने निकाले। 8 डन फेलो के बच्चे बगैर किसी इंतजार किए उस ब्रीडर ने ले जाके बेच दिए फॉरेन से। तो क्या ये उस ब्रीडर ने ठीक किया? क्या उसको ये बेचने चाहिए थे या फिर रखने चाहिए थे? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। उस ब्रीडर ने उन बच्चों को बेचकर बिल्कुल ठीक किया। अब इस टेक्निक को क्या कहते हैं? देखें, परिंदों के कारोबार में और स्टॉक एक्सचेंज में सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वो टेक्निक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। जिंदगी भर आप मुझे दुआएं देंगे। आपने देखा होगा जितने भी लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, 95 या 90% लोग आपको कहते होंगे कि यार ये कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में 90% का पैसा डूब जाता है। उस डूबने की वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे आपने आज एक शेयर लिया जो कि 120 रुपए का है। आपने 120 रुपए के हिसाब से 10 शेयर लिए, यानी कि 10 शेयर आपने ऐसे खरीदे हैं जिनमें पर शेयर कीमत आपको पड़ रही है 110 रुपए। मिसाल के तौर पे वही शेयर कल को 140 रुपए का हो जाता है, राइट? 140 रुपए का हो गया। आपके खरीदा हुआ जो आपने 110 में खरीदा था आज वो 140 में हो गया। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको 30 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से हुआ। अब जब वो शेयर 140 रुपए का है आज के दिन और आपको जरा सा भी डाउट है कि ये दोबारा 130 पे चला जाएगा, तो आप क्या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? उन शेयर्स को बेच देंगे फौरी तौर पर, उन 10 के 10 को। ठीक है, आपने बेच दिए। आपने कितने का लिया था? 110 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बेचा कितने का? 140 रुपए पर शेयर के हिसाब से। जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हो गया। बाद में वो शेयर दोबारा से 110 रुपए पर आ गया। अब आपने दोबारा से वही 10 शेयर खरीद लिए। अब आप समझे इस टेक्निक को। आपने वो शेयर खरीदा, जब वो महंगा हो गया तो आपने बेच दिया। आपको शक था कि ये अभी कल को फिर से नीचे की तरफ को आएगा, तो इसको कैश करवा लेता हूं। जैसे ये नीचे आएगा शेयर, जैसे ही इसकी कीमत नीचे आएगी तो सेम शेयर कम कीमत में मैं ही दोबारा ओन कर लूंगा। अब आप समझे मेरी बात को। जो ब्रीडर है उसको ये बात पता है कि डन फेलो जो है वो अभी रेयर है। रेयर होने की वजह से उसकी वैल्यू अच्छी खासी है। जो भी चीज रेयर होती है वो बजाय ऊपर जाने के हमेशा नीचे आती है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। क्रिमिनो को आप देख लें, कितना मशहूर बर्ड है कि कितना टाइम हो गया इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हुए। आज लोकली ब्रीड करवाया जा रहा है, लेकिन शुरू से लेके अब तक क्रिमिनो की कीमत गिरती जा रही है। पहले 2 लाख का था, फिर 1.5 लाख का हुआ, फिर 1 लाख का हुआ, फिर 70,000 का, फिर अचानक से 30,000 का हो गया। अब मजीद नीचे जा रहा है। हालांकि इतना डिमांडिंग बर्ड है और पहली बार रेयर था, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कोई भी रेयर चीज जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो जो बंदा ऊपरी लेवल पे पैसा लगाता है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इस बर्ड को वक्त पे कैश करवाना जरूरी है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, आप सुनिएगा गौर से। हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे एक आम आदमी है, उसने 2 पेयर डन फेलो के लिए पहली बार लिए हैं जिंदगी में। उसके पास 8 बच्चे निकल आए, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। अब 8 बच्चे निकल आए। देखें, मेरे और आपके जैसा एक मामूली बंदा जो मिडिल क्लास है वो क्या कहता है? वो कहता है यार ये तो बहुत महंगा बर्ड है, इसमें तो ठीक ठाक पैसा है, अभी इसकी डिमांड भी चल रही है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको। तो हम लालच करते हैं, कोशिश करते हैं कि 80 पेयर पे पहुंच जाए या 40 पेयर पे पहुंच जाए तो फिर मज़ा आएगा, बेचेंगे तो बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। अब होता ये है कि यही सेम स्ट्रेटेजी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे ही जैसा कोई दूसरा भी होशियार बंदा सेम स्ट्रेटेजी अपना रहा होता है और उसके जैसे कई हज़ारों लोग सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हर बंदा माल को जमा करके ब्रीड को बढ़ाने के चक्कर में हर बंदा ब्रीड करवाता है और वो चीज़ बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन ही बढ़ जाती है। हम ये नहीं सोचते कि जो काम हम कर रहे हैं सेम हमारे जैसे कई 100 लोग, कई हज़ारों लोग और भी कर रहे होंगे। तो सबके सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और उस रेयर चीज़ की जाहिर सी बात है वो रेयर कहाँ से रही भाई, जब वो हर जगह पे आम हो गई, इतना हर बंदा ब्रीड करवाने लग गया तो उसके प्राइस नीचे आएंगे। कभी आपने कोई रेयर बर्ड ऐसा देखा है जो 1.5 लाख पे इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हुआ हो और इम्पोर्ट होने के बाद 3 लाख का हो गया हो आपकी कंट्री में? ऐसा कहीं नहीं होता भाई, कहीं पर भी नहीं होता। कोई भी बर्ड जब इम्पोर्ट होता है तो वो बजाय ऊपर जाने की उसकी कीमत नीचे ही जाती रहती है। तो सही टाइम पे खरीदना है, ब्रीड करवानी है और सही टाइम पे बेचना है। आपके पास आपके पास 10 शेयर रखे हैं, आपके पास स्टॉक एक्सचेंज में 10 शेयर हैं जो आपने 120 रुपए के हिसाब से लिए थे। अब 2 दिन बाद वो 140 रुपए के हो गए, यानी आपको फायदा हो गया। अब 140 के हैं, आप नहीं बेच रहे, अच्छी बात है, ना बेचें अगर आपका दिल नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन आपको इतना सा शक हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना 110 पे जाएगा, तो उसी वक्त बेचें उसको। आपने 140 के हिसाब से खरीद दिए, बेच दिए 140 के हिसाब से। अब क्या हो गया, जैसे ही वो 110 पर आया
ठीक है, अब आपको लगता है कि इससे नीचे नहीं आएगा, ये गिर गया ये, उस टाइम दोबारा वही 10 शेयर आपने खरीद लिए। अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट आपने कमाया वो अलग हो गया, जो आपका एसेट था, जो वो शेयर्स थे, वो दोबारा से वही चीज आपके हाथ में, वही कंपनी, वही शेयर्स अब आपके हाथ में है। फर्क क्या था कि आपने महंगे टाइम पे बेचा उसको, जब वो सस्ता हुआ तो आपने कम कीमत लगा के वही गिरी हुई चीज गिरे हुए दामों में दोबारा से हासिल कर ली। राइट, फायदे का फायदा हो गया और परचेजिंग की दोबारा परचेजिंग, यानी कि माल अब आपके हाथ में है वही वाला जो पहले भी था, आपने उसी के ऊपर कमा लिया। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, टेक्निक होती है, ये बर्ड्स में भी इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो पैरट है वो है बजी। बजीज के बाद दूसरे नंबर पर आता है कॉकटेल। कॉकटेल क्यों बिकता है और बजरी क्यों बिकता है इतना ज्यादा? देखिए, बजरी इस वजह से बिकता है कि दुनिया का सबसे छोटा पैरट है और इजी टू कैरी है। सबसे तीसरी चीज, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि अफोर्डेबल है। किसी भी दुनिया में किसी बच्चे का या किसी आदमी का या किसी खातून का परिंदों के मुतालिक शौक स्टार्ट करना, उनको हेल्प मिलती है कि कोई बर्ड अगर उनको सस्ता मिल जाता है, तो पैरट फैमिली में बजरी सबसे सस्ता है, तो कोई भी बंदा फौरन से खरीद लेता है। फिर छोटा भी है, छोटे पिंजरे में भी डाल सकते हैं इसको, तो दुनिया भर में बड़े आराम से ये खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। इसके बाद कॉकटेल। कॉकटेल सब ज्यादा क्यों बिकता है दूसरे नंबर पे? सिर्फ अपने क्राउन, सर पे ताज होने की वजह से। खूबसूरत बर्ड है, सर पर ताज है, सर पर ताज होना उसकी खूबसूरती है, तो लोग पसंद करते हैं, लोग ऐसे बर्ड को खरीदते हैं। अब कई लोग मैंने देखा है कि जिनके पास बड़े बड़े सेटअप चल रहे हैं, जावा के चल रहे हैं, बजरी के चल रहे हैं और लवबर्ड भी उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं यार एक पेयर जो है ना, एक सोच रहा हूँ मैं कॉकटेल का लेके साइड पे रखूँ, खूबसूरत लगता है मुझे। कई लोग मैंने देखा है ऐसे बात करते हैं और रख भी लेते हैं, बड़ी सी एक अच्छी सी जगह बना के, मतलब शौक के लिए कॉकटेल डाल देते हैं। तो कॉकटेल शौक के लिए भी बिकता है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी बिकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आजकल उसका रेट थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ है भाई। ये जो डाउन और ऊपर होना, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, अभी से नहीं है ये। मार्केट हमेशा से, मैंने आपको बताया ना, स्टॉक भाई, पेप्सी के शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, सिंपल सी बात है। अब आप समझे ना, पेप्सी कितनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की नामवर कंपनीज में से एक है, उसका शेयर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर बीच में आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। अब कॉकटेल जो है वो मिसाल के तौर पे 3500 रुपए का है। वो चीज जो 6000 रुपए की थी वो 2500 रुपए की जा रही है अभी। अब 2500 से मजीद कितना नीचे गिरेगी? राइट, अभी सस्ता हुआ हुआ ये बर्ड। तो ये टाइम होता है खरीदारी का। अगर कोई पैसे वाला बंदा 30 40 50 लाख रुपए लगा दे और पूरे पाकिस्तान से कॉकटेल इस वक्त खत्म कर दे, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं, सिर्फ कराची में कॉकटेल है, बाकी पंजाब वाले इलाकों में भी कॉकटेल नहीं है, ठीक है। तो कॉकटेल अगर कोई साफ कर दे 30 40 लाख रुपए लगा के या 50 लाख रुपए लगा के, तो कॉकटेल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, स्टॉकिंग हो जाएगी उस बंदे के पास जिसके पास पैसा है। जिस तरह आपकी चीनी गायब हो जाती है, जिस तरह गंदम गायब हो जाती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चीनी की स्टॉकिंग अगर कोई कर ले तो मार्केट से गायब हो गई, आपके पास है, किसी बंदे ने पैसा लगा के स्टॉकिंग कर ली उस चीज की, अब सिर्फ उसके पास है, पूरा शहर बेचारा चीनी ढूंढ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक इमरजेंसी क्रिएट होती है, चीज शॉर्ट हो जाती है, फिर उसका रेट बढ़ाया जाता है, फिर वही बंदा जिसने स्टॉकिंग की होती है बड़े लेवल पे, फिर वो माल छोड़ता है। जैसे पानी छोड़ा जाता है ना जब सैलाब आता है, तो उस तरह फिर माल छोड़ा जाता है महंगे दामों में। तो एक बंदा पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो अपने अंदर समेट लेता है। तो इसी तरह कॉकटेल अभी सस्ता हुआ है। तो ये कॉकटेल बेचने का टाइम नहीं है बल्कि खरीदने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास कॉकटेल के ज्यादा पेयर हैं, ठीक है, तुम्हें पता है कि रेट 2500 पे आ गया है या 3500 पे आ गया है, मुझे खुद बताओ कि आप बेचोगे या होल्ड करोगे? भाई बेचोगे तो 2500 में जाएगा, होल्ड करोगे तो आगे जाके आप इसको अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से हैं तो आप बेच के जान छुड़ा सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भारी तादाद में पड़ा हुआ है कॉकटेल, तो भाई आप अभी क्यों बेच रहे हो? अभी तो प्राइस कम है ना, ये तो खरीदने का टाइम है। और कॉकटेल जो है, क्रीम कॉकटेल, खासकर क्रीम कॉकटेल, इनो कॉकटेल, इनोपाइड, वीपाइड, ये आपको पता है कि ये बाहर चले जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जाल वाले का रेट खुलता है सीधा 4800 से 5500 का। क्रीम कॉकटेल का 4800 से 5500 जाल का रेट खुलता है। तो 2-3 महीने की बात होती है। सही टाइम पे क्या चीज खरीदनी है और सही टाइम पे क्या चीज कब बेचनी है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, एहसन पेट्स यूट्यूब के ऊपर, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो यूट्यूब पर पहले आती है, फेसबुक पर बाद में आती है,
तो मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए। और जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पर पेज है, 2 पेजेस है मेरे, एक एहसन पेट्स के नाम से और एक एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।